वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। आज हम मोबाइल पे फ़ोटो एडिटिंग सीखेंगे कि किस तरह से करते हैं। और मैं आज जो ऐप यूज़ करूँगा फ़ोटोशॉप ऐप होगी और उसमें मैंने एक फ़ोटो बनाई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी मोबाइल से बनाई है और इसको हम एडिट करेंगे और मज़ीद इन्हेंस करने की थोड़ी कोशिश करेंगे क्योंकि जब हम इसको क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं गुड लुकिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, बट अभी इसको मज़ीद इन्हेंस करना है कि जाहिर सी बात है इसका कंपटीशन पूरी दुनिया भर में और भी लोगों के साथ होगा, तो ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करे सेलिंग में, तो हम इसको एडिट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फ़ोटोशॉप ऐप ओपन कर ली है। अब मैं यहाँ से गैलरी एक्सेस लूँगा और ये मेरे पास फ़ोटो है जो कि मैंने कैप्चर की है। इसमें मज़े की बात यह है कि कुदरतन ही कह लें कि यहाँ पर एक हमें स्पाइडर भी देखने को मिल रहा है, मतलब एक स्पाइडर वहाँ बैठा हुआ था ऑलरेडी। ये मोतिये का फूल है और इसमें मतलब अच्छा है, ठीक है, शार्पनेस है और बैकग्राउंड भी हल्की हल्की सी ब्लर है जो कि जितना मोबाइल दे सकता है वो आया है। अब हम इसको एडिट करेंगे और वही पैरामीटर्स यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताता आ रहा हूँ। तो ये सबसे पहले एडजस्टमेंट्स का है हमारे पास। हम एडजस्टमेंट में आके थोड़ा सा फूलों को जूम कर लें क्योंकि ज़्यादा जो मेन सब्जेक्ट है हमारा इस वक्त वो फूल ही है। बाकी जो पत्ते हैं पीछे वो एज अ बैकग्राउंड है और ब्लर भी है, वो शार्पनेस में है भी नहीं, ठीक है। तो इस वक्त फ्लावर हमारे जो हैं ये फूल हैं और मकड़ी है, वही है ज़्यादा मेन फोकस। तो हम एक्सपोजर को थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे तो देखिएगा अब कुछ लोगों को इमेज अच्छा लग रहा होगा जब जिनकी मतलब फोटोग्राफी का थोड़ा सा वीक पॉइंट है, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है कि आपके इमेज में फूल इतने ही खिल गए हैं, मतलब इतने वाइट हो गए हैं कि उनके अंदर डिटेल ख़त्म हो गई है। मतलब पत्ती कहाँ पे ख़त्म हो रही है, मकड़ी की टांगें ज़रा घुल मिल गई हैं और जो उनका है पत्तों के अंदर वो होता है ना पोलन ग्रेन्स, वो भी मिट गई। तो हमने यहाँ पे एक्सपोजर को नहीं छेड़ना। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक्सपोजर आया है वो अच्छा आया है। हम जाएंगे अब कंट्रास्ट पे। कंट्रास्ट के हैंडल को दाएं बाएं करके राइट लेफ्ट करके आपने देख लेना है जहाँ पे वो बेस्ट लगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम पीछे लेके जाएंगे इमेज ज़रा सॉफ्ट हो जाता है, राइट पे लेके जा रहे हैं तो इमेज में थोड़ी सी निखारपन आ रहा है और एक बैकग्राउंड में जो आपको एक ब्लैक ब्लैक सा वो शेड आ रहा है, ठीक है। हम इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाते, मैं 30 पॉइंट तक ले जाता हूँ इसे। उसके बाद है हाईलाइट्स। अब हाईलाइट्स मैं कम करूँगा ना तो आप देखिएगा पत्ते के अंदर यानी फूल के अंदर जो वाइट है वो थोड़ा सा क्लियर होना स्टार्ट होगा। ये देखें थोड़ा सा क्लियर हुआ है ना, मतलब डिटेल मजीद आई है। और ऊपर ले जाऊँगा तो फिर वही डिटेल ख़त्म होगी। तो हम इसको थोड़ा सा प्लस में रख लेते हैं, कोई बात नहीं। शेडोज़ हैं तो शेडोज़ हम बढ़ाते हैं तो बैकग्राउंड पे देखिएगा पत्तों के रंग खिल जाता है और इधर कम हो जाता है। तो हमें पत्तों को इतना दिखाना नहीं है, बस हमें फूल अपने उभारने हैं। तो यहाँ पे अब कंट्रास्ट आया है, जो फूल हैं वो मतलब उसकी बॉर्डर लाइन क्लियर हुई है, ठीक है। वाइट्स में आएंगे तो फिर वही वाइट बढ़ जाएगा, इसको हम नहीं छेड़ते वाइट को। तो ब्लैक्स में जाके देखते हैं, ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अच्छा, वाइट कलर आप यहाँ से एडिटिंग में जितना ऐड करेंगे ना तब भी नॉइज़ क्रिएट होता है और ब्लैक कलर जितना आप बढ़ाते हैं तब भी नॉइज़ क्रिएट होता है। तो ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको ये बढ़ाना होता है, ये नहीं कि बस खींच दिया पकड़ के जहाँ भी। तो नॉइज़ की वजह से इमेज रिजेक्ट होती है। नॉइज़ होते हैं एक्चुअली इमेज में छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं जो कि हमें यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रहे होते क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन आपको थोड़ा सा इमेज रिफाइन करके दिखाती है। कुछ स्क्रीन हैं जो स्पेशल ग्राफिक्स के लिए बनी हुई है, वहाँ पर वो रिफाइन नहीं, वो एक्चुअल इमेज ही दिखाती है, ठीक है। टेम्परेचर में आते हैं। इमेज का ओवरऑल जो कलर है ना, टेम्परेचर है, वो आपने ब्लू टोन में रखना है कि ऑरेंज में, येलो में रखना है। तो इसको भी नहीं हम छेड़ते, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। टिंट को छोड़ देंगे। वाइब्रेंस पे आते हैं। वाइब्रेंस कलर को थोड़ा सा उभारता है, कुछ सिलेक्टिव कलर्स। माइनस में लेके गया हूँ तो ब्लैक एंड वाइट की तरफ गया है, लेकिन पूरा ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ। प्लस में इसको मैं रखता हूँ 13 तक। उसके बाद है सैचुरेशन। ये ओवरऑल इमेज के कलर्स की जो टोन्स है ना उसको बढ़ा देता है। तो ये अब राइट पे लेके जाऊँगा तो देखिएगा, और लेफ्ट पे लेके जा रहा हूँ तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर दिया। यानी कि अब आपने अक्सर फोटोज़ देखी होंगी जो टिकटॉकर्स बनाते हैं, छोटी छोटी फोटोग्राफी आपको सिखाते हैं, मतलब फ़ोटोज़ बना के फुल सैचुरेशन का बटन खींच देते हैं और आपको इतने अच्छे कलर्स दिख रहे होते हैं कि गंदे से गंदा इमेज भी जो होता है ना वो भी आपको अच्छे लगने लग जाता है। तो ये काम नहीं करना आपने, मतलब इसको भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में छेड़ना होता है, इतना ज़्यादा भी जर्दे का रंग नहीं डालना आपने। उसके बाद है टेक्सचर। टेक्सचर में आप देखिएगा जूम करके मकड़ी पे करके मैं अब टेक्सचर बढ़ा रहा हूँ तो देखिएगा, ये देखें, समझ आइए मकड़ी के कितने क्लियर हो गए पाँव शाँव सारा कुछ। और माइनस पे ले जा रहा हूँ तो वो धुंधली सी लगने लग गई है। टेक्सचर को भी हम +10 तक ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लैरिटी भी हम यहीं पर ही देख लेते हैं। प्लस में लेके जाऊँगा तो इमेज को मज़ीद वो कोशिश करता है क्लियर करने की, ठीक है। ये देखें, ये क्लियर किया और ये इसने धुंधला सा कर दिया।
तो क्लैरिटी को भी मतलब थोड़ा सा ही बढ़ाना है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा देना, जहाँ पर आपको एक स्वीट स्पॉट मिल जाए कि हाँ यहाँ पर इमेज मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे आप मतलब कोई चाय बना रहे तो चीनी इतनी डालनी है कि पीने लायक हो जाए, इतनी ज़्यादा भी ना हो जाए कि अगला फेंक दे। उसके बाद है डीहेज़। डीहेज़ की ऑप्शन वैसे कभी कभी यूज़ की जाती है, मतलब हर इमेज पे ज़रूरी नहीं है सारे पैरामीटर्स अप्लाई हों, कभी कभी होता है आपको चीज़ें नहीं छेड़नी, इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। फेड, ग्रेन, शार्पन अगर करना चाहें तो हल्की सी कर लें आप। तो मैं शार्पनेस को देखें अभी बढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं +5 तक रख लेता हूँ, ये काफ़ी है मेरे ख्याल से। इसके बाद बस आप इमेज सेव कर लें, ऊपर से आप ये बटन दिख रहा होगा आपको एक्सपोर्ट का, उसके बाद आप सेव कर लें। अब जो फोटोशॉप का नई अपडेट आई है मोबाइल्स में, वो क्या कर रही है, जब इमेज सेव करती है साथ में एक QR कोड भी लगा देती है इमेज के साथ, वो एक अजीब सा लगता है। उसमें वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि थोड़ा पेड वर्जन उनका परचेज कर लें आप, ज़्यादा महंगा नहीं है, मेरे ख्याल 300-400 रुपये ही का है मंथली। वो आप परचेज करके अगर यूज़ कर लें तो ठीक है। मेरी ये क्योंकि ऐप ऑलरेडी पुरानी इंस्टॉल्ड है, तो मैं अगर इसको अपडेट करूँगा तो मेरा भी वही हो जाएगा। तो कोशिश करें, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो APK का पुराना कोई वर्जन आप नेट से डाउनलोड कर लें और उसको आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको ये लेफ़्ट राइट इमेजेस दिखा देता हूँ दोनों, आप कंपेयर कर लें, आपको थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं आया होगा, ठीक है। ये है नॉन एडिटेड इमेज, ठीक है, आपके सामने, और ये मैंने एडिट की है, ठीक है, और इनको मैं साइड बाय साइड भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा। और मतलब एडिटिंग का मतलब ये नहीं होता कि इमेज का बिल्कुल ही मतलब बेड़ा गर्क कर दें आप, बस इतना एक नॉर्मल सा करना होता है कि मतलब कुछ कमी कोताही, जाहिर सी बात है अब हर चीज़ तो नहीं मतलब परफेक्ट मिलती है आपको, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप मौके पे पहुंचते हैं और वहाँ पर मतलब बादल आ जाते हैं, मतलब सीन ही चेंज हो जाता है, या आपको वो लाइट नहीं मिल पा रही होती जो आपको फोटोज़ बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और एक बेबी लाइट होती है, छोटी सी LED लाइट मिल जाती है, वो मार्केट से 2-3 हज़ार की, वो अगर आप पॉकेट लाइट होती है एक्चुअली, वो व्लॉगर्स भी बहुत यूज़ करते हैं, अगर आप वो साथ रख लें तो आपको इस तरह की मैक्रो फोटोग्राफी करने में आसानी हो जाएगी। जहाँ पर आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है या वहाँ पर अंधेरा है, तो आप थोड़ा सा उसको वाइट लाइट से ब्राइट कर लेंगे, और एडिटिंग में थोड़ी सी आपकी कम मेहनत होगी। और जब एडिटिंग में आप काली तस्वीरों को गोरा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें नॉइज ज्यादा आ जाता है और उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। तो ये था मतलब एक एडिटिंग का मैंने छोटा सा ट्यूटोरियल एक मजीद ऐड कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। और ये क्योंकि मानसून का सीजन स्टार्ट हुआ हुआ है और पाकिस्तान इंडिया में इस वक्त बारिशें हो रही हैं, लगातार बारिशें हो रही हैं जगह जगह पर, तो आपको इस तरह के मतलब बागात में जाएं, गार्डन्स में जाएं, करीबी कहीं पे क्यारियां हैं घर में आपके, तो छोटे छोटे पौधे हैं, वहां पर आपको ये बड़ी डिटेल में अच्छी अच्छी, और ये गीली तस्वीरें जो होती है ना, पत्तों से पानी टपक रहा होता है, बारिश हो रही है, तो ये थोड़ा सा जरा एक लाइफ ऐड कर देती है आपकी नेचुरल फोटोग्राफी के अंदर। तो मोबाइल से जो है मैक्रो फोटोग्राफी आप स्टार्ट करें, मतलब छोटे छोटे चीजों के अच्छी अच्छी चीजें देखें, ढूंढें, ठीक है। ये पेड़ पौधे तो होते ही हैं, इसके अलावा भी आपको काफी सब्जेक्ट मिल जाते हैं। जब आप देखें ढूंढने वाली आंख से जब आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो चीजें खत्म नहीं होंगी, वो आपको मिलती ही चली जाएंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट में आकर बता दीजिएगा, और अगर ऐसी चीज है जो समझाने वाली है तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे, इंस्टाग्राम ID है मेरी, वहां पर जाकर आप मैसेज कर दें, मुझे बता दें, तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश कर दूंगा वहां पर। अगर आपने मेरा टिकटॉक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हुआ तो कर ले, क्योंकि टिकटॉक मैंने रिकवर करवा लिया भाई, 2.5 लाख फॉलोअर्स वापस मिल गए हैं, तो इस खुशी में जरा तालियां तो बनती हैं। मैं ही बजा लेता हूँ, आप लोग देखते ही रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।